पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं हमारे सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट पे साइंस, अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं, यानी कि साइंस, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम, विज्ञान। इस पे थोड़ी बहुत हमने फर्स्ट पार्ट में चर्चा कर चुके हैं हम इसके बारे में। और इसमें हम आगे जो पढ़ रहे थे सेल के बारे में पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में इसमें हम किसके बारे में पढ़े थे, सेल यानी कि कोशिका के बारे में पढ़े थे। तो पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने इस पे कुछ चर्चा कर चुके हैं हम सेल पे, और सेल क्या होता है, कैसा होता है, कुछ इसमें हमने बहुत सारी चर्चाएं कर चुके थे। अब इसके बारे में हम पढ़ने आगे, इसमें हम पढ़ेंगे सेल के प्रकार, यानी कि कोशिका के प्रकार। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक, यानी कि एक हमारा प्रोकैरियोटिक, और दूसरा हमारा होता है क्या, यूकैरियोटिक। ये हमारा ये हमारे क्या हो गए, टाइप्स हो गए। ये हमारे टाइप्स यानी कि प्रकार। सेल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक और एक हमारा होता है क्या, यूकैरियोटिक। तो इसमें कहते हैं प्रोकैरियोटिक को हम कहते हैं क्या, अविकसित सेल भी कह सकते हैं, अविकसित सेल। और ये यूकैरियोटिक को हम क्या कह सकते हैं, विकसित सेल। इसको क्या कहते हैं हम, विकसित सेल, यानी कि विकसित कोशिका, और इसको कहते हैं क्या, अविकसित कोशिका। तो आइए अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक यानी कि विकसित, प्रोकैरियोटिक के बारे में। अविकसित यानी कि प्रोकैरियोटिक, इसको हम क्या कहते हैं, अविकसित सेल भी कहते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक में सभी जो इसके ऑर्गन्स होते हैं, सभी ऑर्गन्स इसमें क्या होते हैं, सभी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही होते हैं इसमें, कुछ ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ अब्सेंट होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि प्रोकैरियोटिक में, यानी अविकसित, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और अभी विकसित हो रहा है, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं इसमें, अब्सेंट होते हैं। यानी कुछ प्रेजेंट और कुछ अब्सेंट होते हैं। तो आइए अब इसमें ये देख लेते हैं कौन कौन से क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं और क्या अब्सेंट होते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसको क्या फर्स्ट कह सकते हैं, प्रारंभिक सेल भी कहते हैं इसको। किसको, इसको क्या कहते हैं हम, प्रारंभिक, इसको क्या कहते हैं, प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। यानी कि यह प्रारंभिक का क्या होता है, यह प्रारंभिक कोशिका होता है। यानी कि प्रारंभिक कोशिका जो होता है इसको कौन होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसमें क्या होता है कि इसको श्वसन के लिए, प्रोकैरियोटिक को श्वसन के लिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अब्सेंट होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, अब्सेंट होता है। इसलिए इसको श्वसन के लिए इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी अविकसित सेल में श्वसन के लिए क्या होता है, एक मेसोसोम। ये हमारा क्या हो गया, मेसोसोम। ये हमारा क्या होता है, इसमें हमारा प्रेजेंट होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें मेसोसोम, श्वसन के लिए मेसोसोम प्रेजेंट होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। और इसमें केंद्रक कला, यानी कि इसको क्या कहते हैं, केंद्रक जो कला होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको केंद्रक कला, यानी कि केंद्रक कला, इसमें क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियर, इसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है यह इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसलिए जो इसके अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, किसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, कोशिका द्रव में फैले होते हैं। यानी कि अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं इसके अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं, अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं वो किसमें फैले होते हैं, हमारे इस कोशिका द्रव्य में हम क्या होते हैं, ये फैले होते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य जो हमारा अनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य में फैला होता है। और इसमें क्या अब्सेंट होता है, क्या इसमें हमारा क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अविकसित सेल। अर्थात कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ जो इसके ऑर्गन्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं,
इस वजह से इसको क्या कहते हैं, अविकसित सेल कहते हैं। यानी कि हमारा क्या क्या पॉइंट निकल के आया, इसमें श्वसन के लिए क्या होता है, मेसोसोम्स होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अब्सेंट होता है, और जो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो भी क्या होता है, अब्सेंट होता है, और इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है क्या होता है, कोशिका द्रव्य में चारों तरफ क्या होता है, फैला होता है। ठीक है, अब आइए इसमें और आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो आइए अब इसमें एक और पॉइंट देखते हैं। ये हमारे जो क्या क्या है, ये हमारे गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका और लवक। यानी कि ये जो होता है प्रोकैरियोटिक में, यानी कि अविकसित सेल में, अविकसित कोशिका में गोल्गी का एक जो होता है, ये होता है हमारा अब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे क्या होता है, मेसोसोम। मेसोसोम क्या है, ये इसके वजह से क्या करता है ये, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है श्वसन का क्रिया किसके द्वारा करता है, मेसोसोम के द्वारा करता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित रहता है। लाइसोसोम है, लाइसोसोम भी क्या होता है इसमें, यह भी अनुपस्थित रहता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है ये भी हमारा अब्सेंट होती है। और ये जो हमारा लवक हो गया, लवक भी क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। यानी कि ये सब हमारे क्या है, सब के सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कि अविकसित सेल में क्या होता है, पूरी तरह कंप्लीट यानी कि एकदम अब्सेंट होता है। अब एक इसमें आता है एक राइबोसोम्स जो पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं वो किस प्रकार का पाया जाता है, तो वह कितने प्रकार का पाया जाता है, 70S प्रकार का इसमें राइबोसोम पाया जाता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। यानी कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल को एक बार फिर रिवाइज पूरा कर देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि यह एक अविकसित सेल होती है, और इसको प्रारंभिक सेल भी कहते हैं, इसको प्रारंभिक सेल भी कहते हैं। प्लस इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, और यह श्वसन में किसका भी यूज करता है, मेसोसोम के द्वारा यह क्या करता है, श्वसन का क्रिया करता है। और इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम यानी कितने प्रकार का, S70S टाइप का इसमें क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा प्रोकैरियोटिक ये खत्म होता है। अब आगे चलते हैं यूकैरियोटिक पे। तो आइए हम देखते हैं दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, यूकैरियोटिक यानी कि विकसित सेल। इसमें क्या होता है कि सारे जो अंग होते हैं, जो सभी पार्ट्स होते हैं, जो सेल के सभी जो अंग होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें क्या होते हैं, सब के सब प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लास्टिड वगैरह हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, या फिर ये सब सभी चीज क्या होते हैं, इसमें सभी अंग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और देखिए इसमें जो होता है यह इसमें केंद्रक कला पाई जाती है, कि इसलिए क्या ये विकसित सेल होता है। केंद्रक कला होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये विकसित सेल होता है। और इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए या माइटोकॉन्ड्रिया से ही क्या है, यूकैरियोटिक जो सेल, विकसित जो कोशिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही क्या करती है, ये श्वसन का काम करती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए हेल्पफुल है। अब आइए इसमें आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसमें राइबोसोम 80S टाइप का इसमें उपस्थित होता है। 80S जो होता है वो हमारा होता है क्या, सेडबर्ग यूनिट होता है। ये हम इसको कहते हैं क्या, सेडबर्ग यूनिट। यानी कि जो 80S टाइप है ये 80 सेडबर्ग यूनिट है, जो S है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसमें जो देखा जाता है क्लोरोफिल भी पाया जाता है। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अब आइए देखते हैं इसमें जंतु भी पाए जाते हैं और पादप भी होते हैं। यानी कि जो राइबोसोम यूकैरियोटिक जो सेल होता है जंतु में भी और पादप में भी। तो देखते हैं क्या क्या होता है जो जंतु में भी होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि जंतु में केंद्रक पाया जाता है। सबसे जो बड़ा भाग होता है, यानी कि ये कह लेते हैं क्या, जो जंतु में सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। और जो पादप का होता है वो सबसे बड़ा भाग क्या होता है, प्लास्टिड यानी कि कवक। जो पादप का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वह कवक कहलाता है, प्लास्टिड होता है। और जो जंतु का सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है वह कौन सा होता है, केंद्रक होता है। और इसका जो साइज होता है कैसा होता है, गोल साइज होता है। किसमें,
जंतु में कैसा होता है, गोल होता है, और जो हमारे पादप में होता है वो कैसा, चौकोर होता है। ठीक है, तो यानी कि एक बार और हम देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है पूरी तरह विकसित होता है, इसमें केंद्रक कला क्या होता है, मौजूद होता है, और यह 80S प्रकार का इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, और क्या है, इसमें जो केंद्रक कला पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, श्वसन करता है, और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और जिसमें एक जंतु होता है, और इसमें पादप दो भागों में इसको बांटा गया है। तो जो जंतु का बड़ा भाग होता है वो केंद्रक में होता है, और उसकी साइज कैसी होती है, गोल आकार की होती है, और जो पादप होता है उसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्लास्टिड होता है, यानी कि लवक होता है, और जो इसकी जो साइज होती है क्या होती है, चौकोर होती है। ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और इस वीडियो में अब तक इतना ही, और अगले वीडियो में फिर पढ़ते हैं कि केंद्रक क्या होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, सभी आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।